ओम आदित्याय नमः। प्रिय श्रोतागणों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव हम सब पर बनी रहे। आज हम श्रवण करेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य का 9वें दिन का अध्याय। आज के अध्याय में हम सुनेंगे ब्रह्मा जी द्वारा कहा गया भगवान सूर्य का नाम स्त्रोत। ब्रह्मा जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य, भगवान सूर्य जिन नामों के स्तवन से प्रसन्न होते हैं मैं उनका वर्णन कर रहा हूँ। नित्य, रवि, अर्क, भानु, भास्कर, मतंग, मारतंड तथा विवस्वान नामों से युक्त भगवान सूर्य को मेरा नमस्कार है। आदिदेव, रश्मिमाली, दिवाकर, दीप्त, अग्नि तथा मिहिर नामक भगवान आदित्य को मेरा नमस्कार है। हे अदिति के पुत्र भगवान सूर्य, आप प्रभाकर, मित्र, गोपति तथा दिक्पति नाम वाले हैं, आपको मेरा नमस्कार है। धाता, विधाता, आर्यमा, वरुण, पूषा, भग, मित्र, अंशुमान नाम वाले भगवान सूर्य को मेरा प्रणाम है। संसार का कल्याण करने वाले धर्म, तपन, हरे रंग के अश्वों वाले विश्वपति भगवान सूर्य को मेरा नमस्कार है। विष्णु, ब्रह्मा, शिव, आत्मस्वरूप, हे सप्तलोकेश, आपको मेरा नमस्कार है। अद्वितीय, एक चक्र रथ अर्थात जिनके रथ में एक ही चक्र है, ज्योतिषपति, सभी प्राणियों का भरण पोषण करने वाले, आपको मेरा नित्य नमस्कार है। समस्त प्राणी जगत का हित करने वाले, कल्याणकारी, दुख के विनाशक, पद्म प्रबोध अर्थात कमलों को विकसित करने वाले वेदादि मूर्ति भगवान सूर्य को नमस्कार है। प्रजापतियों के स्वामी महर्षि कश्यप के पुत्र, आपको मेरा नमस्कार है। भीम पुत्र तथा पावक नाम वाले तारासुर, आपको मेरा नमस्कार है। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। कृष्ण, अदिति पुत्र तथा लक्ष्य नाम वाले भगवान सूर्य को बार बार नमस्कार है। ब्रह्मा जी ने कहा, याज्ञवल्क्य, जो मनुष्य सायंकाल और प्रातःकाल इन नामों का पवित्र होकर पाठ करता है वह मेरे समान ही मनोवांछित फलों को प्राप्त करता है। इस नाम स्रोत से सूर्य की आराधना करने पर उनके अनुग्रह से धर्म, अर्थ, काम, आरोग्य, राज्य तथा विजय की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य बंधन में हो तो इसके पाठ से बंधन मुक्त हो जाता है। इसके जप करने से सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। यह जो सूर्य स्रोत मैंने कहा है यह अत्यंत ही रहस्यमयी है। सुमंतु मुनि बोले, राजन, ब्रह्मा जी से इस प्रकार उपदेश प्राप्त कर याज्ञवल्क्य मुनि ने सूर्य भगवान की आराधना की, जिसके प्रभाव से उन्हें सालोक्य मुक्ति प्राप्त हुई। अतः भगवान सूर्य की उपासना करके आप भी उस देव दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। राजा शतानिक ने पूछा, हे मुने, जम्बूद्वीप में भगवान सूर्य देव आदि का स्थान कहाँ है, जहाँ विधि पूर्वक आराधना करने से शीघ्र ही मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, इस जम्बूद्वीप में भगवान सूर्य नारायण के प्रमुख 3 स्थान हैं। प्रथम इंद्रवन है, दूसरा मुंडिर तथा तीसरा तीनों लोकों में प्रसिद्ध कालप्रिय कालपी नामक स्थान है। इन द्वीपों में इन तीनों के अतिरिक्त एक अन्य स्थान भी ब्रह्मा जी ने बतलाया है, जो चंद्रभागा नदी के तट पर अवस्थित है, जिसको सामपुर भी कहा जाता है। वहाँ भगवान सूर्य नारायण सांब की भक्ति से प्रसन्न होकर लोक कल्याण के लिए अपने 12 रूप में से मित्र रूप में निवास करते हैं। जो भक्ति पूर्वक उनका पूजन करता है उनको वे स्वीकार करते हैं। राजा शतानिक ने पुनः पूछा, महामुने, सांब कौन है, किसका पुत्र है? भगवान सूर्य ने उसके ऊपर अपनी कृपा क्यों की, यह भी आप बताने की कृपा करें। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, संसार में 12 आदित्य प्रसिद्ध हैं। उनमें से विष्णु नाम के जो आदित्य हैं वे इस जगत में वासुदेव श्री कृष्ण रूप में अवतीर्ण हुए। उनकी जामवती नाम की पत्नी से महाबलशाली सांब नामक पुत्र हुआ। वह शापवश कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गया। उससे मुक्त होने के लिए उसने भगवान सूर्य नारायण की आराधना की और उसी से
अपने नाम से सामपुर नामक एक नगर बसाया तथा यहीं पर भगवान सूर्य नारायण की प्रथम प्रतिमा प्रतिष्ठापित की। राजा शतानीक ने पूछा, महाराज, सांब के द्वारा ऐसा कौन सा अपराध हुआ था जिससे उसे इतना कठोर शाप मिला? थोड़े से अपराध पर तो शाप नहीं मिलता। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, इस वृतांत का वर्णन हम संक्षेप में कर रहे हैं, आप सावधान होकर सुनिए। एक समय रुद्र के अवतारभूत दुर्वासा मुनि तीनों लोकों में विचरण करते हुए द्वारकापुरी में आए, परंतु पीले पीले नेत्रों से युक्त कृश शरीर अत्यंत विकृत रूप वाले दुर्वासा को देखकर सांब अपने सुंदर स्वरूप के अहंकार में आकर उनके देखने, चलने आदि चेष्टाओं की नकल करने लगे। उनके मुख के समान अपना ही विकृत मुख बनाकर उन्हीं की भांति चलने लगे। यह सब देखकर और सांब को रूप तथा यौवन का अत्यंत अभिमान है, यह समझकर दुर्वासा मुनि को अत्यधिक क्रोध हो आया। वे क्रोध से कांपते हुए यह कह उठे, सांब, मुझे कुरूप और अपने को अति रूप संपन्न मानकर तूने मेरा परिहास किया है। जा, तू शीघ्र ही कुष्ठ रोग से ग्रसित हो जाएगा। ऐसे ही एक बार पुनः परिहास किए जाने के कारण दुर्वासा मुनि को फिर श्राप देना पड़ा और उसी श्राप के फलस्वरूप सांब से लोहे का एक मूसल उत्पन्न हुआ, जो समस्त यदुवंशियों के विनाश का कारण बना। अतः देवता, गुरु और ब्राह्मण आदि की अवज्ञा बुद्धिमान पुरुष को कभी नहीं करनी चाहिए। इन लोगों के समक्ष सदैव विनम्र ही बना रहना चाहिए और सदैव मधुर वाणी बोलनी चाहिए। राजन, ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के समक्ष जो 2 श्लोक पढ़े थे, क्या उनको आपने सुना नहीं है? जो धर्मात्मा है तथा जिसने सम्मान एवं क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, विद्या से युक्त और विनम्र है, दूसरे को संताप नहीं देता, अपनी स्त्री से संतुष्ट है तथा पराई स्त्री का परित्याग करने वाला है, ऐसे मनुष्य के लिए संसार में किंचित मात्र भी भय नहीं है। पुरुष को चंद्रमा, जल, चंदन और शीतल छाया वैसा आनंदित नहीं कर पाती जैसा आनंद उन्हें हितकारी मधुर वाणी सुनने में प्राप्त होती है। हे राजन, इस प्रकार दुर्वासा मुनि के शाप से सांब को कुष्ठ रोग हुआ था। तदंतर उसने भगवान सूर्य नारायण की आराधना करके पुनः अपने सुंदर रूप तथा आरोग्य को प्राप्त किया और अपने नाम का सांबपुर नामक एक नगर बसाया, उसमें भगवान सूर्य को प्रतिष्ठित किया। प्रिय श्रोतागणों, आइए अभी श्रवण करते हैं भगवान सूर्य नारायण की आरती। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा तुम हो, त्रिगुण स्वरूपा धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, सारथी अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमलधारी तुम, 4 भुजाधारी, अश्व है 7 तुम्हारे, कोटि किरण पसारे तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान, उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते, फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान, संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते, गोधूलि बेला में हर घर हर आंगन में हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान,
देव दनुज नर नारी ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते। स्रोत ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। बोलिए सूर्य भगवान की जय।